नमस्ते किसान भाइयों। आज मैं डॉक्टर विजय जोशी फिर से एसवी एक्वा फार्म कंसल्टेंट की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए यहाँ आया हूँ और वो है सफलतापूर्वक मछली बेचना, सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ फार्म्ड फिश। देखिए, मछली पैदा कैसे करना है, मछली को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिलती है और जो मेरे किसान भाई हैं वो उसका फ़ायदा भी लेते हैं। तो ये थोड़ा नई बात है कि सफलतापूर्वक मछली, सफलतापूर्वक मतलब हमने जो प्रोडक्शन कॉस्ट या जितना खर्चा उसके ऊपर किया है उससे ज़्यादा हमें उसकी सेलिंग प्राइस या बेचने की कीमत मिलना ज़रूरी है। अभी देखो कि पिछले 10-11 महीनों में किसान भाइयों ने बहुत सारी मेहनत से अपनी मछली को बड़ा किया है। अभी कटला, रोहू, सैप्रिनस, तिलापिया, ये सब मछली बड़ी हो गई है। हार्वेस्टिंग उसका चल रहा है, मछली तालाब के बाहर निकाल जा रही है और मार्केट में भी जा रही है, ठीक है। लेकिन किसान भाइयों को दो समस्याएं हैं और वो दो समस्याएं हैं। नंबर एक ये कि तालाब में से पूरी मछली नहीं निकाली जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम उनको आ रहा है, समस्या आ रही है, कुछ मछली जो है तालाब में बचती है। दूसरी समस्या ये है कि मछली निकालने के बाद मछली के व्यापारी या मिडलमैन उसको जो कीमत चाहिए वो नहीं दे रहे, कम कीमत दे रहे हैं। अभी ये जो दो समस्या है इसका समाधान कैसे करें, इसके बारे में बताऊंगा आपको। पहली समस्या मैं बताई कि मछली तालाब से पूरी तरह नहीं निकाली जा रही है। इसलिए ये क्यों हो रहा है, इसका कारण यह है कि हम ठीक तरह से तैयारी नहीं करते हैं। जब मछली तालाब से पकड़ना है और उसको बेचना है तो उसके लिए हम कुछ तैयारी करना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो, ये बहुत सीधी सादी बात है लेकिन कभी कभी ये नहीं किया जाता, निगलेक्ट हो जाता है। अभी इसमें पहली बात तो है कि हमें तालाब का पानी कम करना है, तभी हम मछली अच्छी तरह से अपने जाली में उसको ले सकेंगे। एक बात हो गई। इसलिए पंप से पानी कम करना ज़रूरी है। 3 या 3.5 फीट इतना ही पानी रखा जाता है, इसलिए पंप, अच्छा खासा पंप चाहिए। उसके साथ जनरेटर भी चाहिए, क्योंकि अगर बिजली गई तो सब काम वहीं के वहीं रह जाएगा। दूसरी बात है, जब पानी हम कम करते हैं तो ड्रैग नेट या खींचने वाली जाली, उसका प्रयोग यहाँ किया जाता है और मछली वहाँ से निकाली जाती है। ये जो ड्रैग नेट है इसकी 3 बातें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि जो खींचने वाली ये नेट है इसकी ऊंचाई अपने तालाब में जितना पानी है उससे 25% ज़्यादा होना ज़रूरी है। समझो तालाब में 3 फीट पानी है तो जाले की ऊंचाई 4 फीट चाहिए। दूसरी बात, जो चौड़ाई है जाले की वो तालाब की चौड़ाई से 30% ज़्यादा चाहिए। समझो अगर अपना जो तालाब है उसकी जो चौड़ाई है वो 60 फीट है, 60 फीट है, तो जो अपनी जाली है उसकी चौड़ाई करीबन 80 फीट चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जाली के बारे में, जाली का जो आकार है खींचने वाली, उसका जो सीव है, नेट है, सीव जो है उसका साइज बड़ा होना चाहिए ताकि पानी जल्दी से बाहर निकल जाए और मछली अपनी जाली में आ जाए। अगर यह छोटा है तो पानी जल्दी बाहर नहीं निकलता है और मछली मिलने में देर हो जाती है। यह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक बात हो गई। और बात एक है कि ये जब ड्रैगनेट हम चलाते हैं तो कम से कम 10 से 20 लोग हमें लगते हैं वो खींचने के लिए। तालाब का अपना क्या, उसका चौड़ाई कितनी है, उसका आकार मान क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो वो हमारे यहाँ तैयार चाहिए एकदम बिल्कुल। और एक बात है कि नेट बैग्स, मछली जो ड्रैग नेट में हम पकड़ते हैं उसके बाद छोटी छोटी जो जाली वाली थैलियाँ होती है करीबन 25 किलो 50 किलो की, उसमें ये मछली ली जाती है। तो ये नेट बैग भी हमारे यहाँ तैयार चाहिए। बर्फ़ चाहिए और वो भी फ्लेक आइस, मतलब छोटे छोटे टुकड़े चाहिए बर्फ़। इसके बाद हमें चाहिए कि क्रेट्स भी तैयार है।
और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत सारे किसान भाई नहीं करते हैं, वो बात ये है कि मछली तालाब में से निकालने के बाद एक टंकी में साफ पानी लेना है और वो साफ पानी में मछली को धोना है। उसके बाद ही मछली क्रेट में लेना है और बर्फ़ के साथ उसको पैक करना है। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब अपने तालाब की गहराई बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में जो फार्म पॉन्ड या शेततली है उनकी गहराई ज़्यादा रहती है। बहुत बार ऐसे होता है कि पानी पूरा नहीं निकाला जा सकता, तो इसमें हमने गिल नेट यूज़ करना चाहिए, गिल नेट का प्रयोग करना चाहिए। गिल नेट जो है वो पानी में दीवार की तरह तैरती है और जब मछली एक छोर से दूसरी छोर जाती है तो उसमें अटक जाती है और पकड़ी जाती है। अभी इसमें भी थ्यू साइज या मेश साइज जो है जाली का वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बड़ा होना ज़रूरी है ताकि बड़ी मछली ही उसमें अटके और छोटी मछली जो है वो बच जाए अपने तालाब में। ठीक है, अगर सब मछली बड़ी हो गई है तो पूरी की पूरी मछली 100% हार्वेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये सब बातों का ध्यान हम लोग रखते हैं किसान भाई मेरे, तो उनको अच्छी तरह से मछली मिल जाएगी, ज़्यादा मछली मिल जाएगी और कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। एक बात में अभी दूसरी जो समस्या मैंने बताई, जो बहुत सारे किसान भाई मुझे बता रहे हैं, वो है कि मार्केट में मछली को कीमत नहीं मिल रही है। जो व्यापारी है वो बहुत कम कीमत मांग रहे हैं, मिडलमैन भी कम कीमत मांग रहे हैं। ऐसे में क्या करें? कुछ कमाना तो चाहिए, प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो इसमें देखो मैं कुछ फंडे बताता हूँ आपको कि जिसकी वजह से हमारी मछली को जो है अच्छी कीमत मिल जाए, अच्छा रेट मिल जाए। इसमें पहला ये है, अपनी मछली मंडी में तभी लाओ जब मंडी में मछली कम हो। समझो कटला की बहुत डिमांड है मार्केट में और कटला मार्केट में नहीं है, तो ऐसे ही समय पर अपना कटला तालाब में से निकाल के मंडी में लाओ, ताकि कम मछली होने की वजह से उसको अच्छी कीमत मिल जाएगी। जब सप्लाई कम होता है तो उसको अच्छी कीमत मिलती है और डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है और एक हम कर सकते हैं, स्पेशली जिनके छोटे पॉन्ड है, मतलब 5 गुंठा, 10 गुंठा, 20 गुंठा, वो ये बात कर सकते हैं कि जो मछली है वो अपने फार्म पर ही बेचे। अभी इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने ये देखना चाहिए कि ग्राहक को जो मछली खाता है, जो मछली परचेस करता है और खाता है, उसको क्या चाहिए। उसको देखिए 3 चीज़ें चाहिए, ध्यान में रखिए। पहली तो उसको जहाँ से वो मछली लेता है वहाँ गंदगी नहीं चाहिए, जो बहुत बार फिश मार्केट में होती है, बहुत गंदे होते हैं फिश मार्केट। दूसरी बात, मछली बासी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर मछली काट के और उसके टुकड़े वुकड़े करके मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये 3 चीज़ें उसको चाहिए। अच्छा, इसका ये ध्यान में रखते हुए ही हम हमारे नए नए फंडे जो है उसका प्रयोग यहाँ करेंगे। तो दूसरा फंडा मैंने जो बताया कि अपने फार्म पे ही जो मछली है उसको बेचो, तो क्या होगा कि वो फ्रेश कंडीशन में होगी और बहुत अच्छी होगी, तो उसको कीमत ज़्यादा देता है ग्राहक और वो भी बहुत ही संतोष से ज़्यादा प्राइस देता है। और एक बात हम कर सकते हैं कि लाइव फिश यानी जिंदा मछली बेचना चाहिए अगर हो सकता है तो। इसके लिए एक अच्छी टंकी, 1 या 2 जो भी है, लेकर उसमें साफ पानी भरना चाहिए, उसको हवा यानी एरेशन देना चाहिए और उसमें तालाब में से जो मछली हम पकड़ दे, थोड़ी थोड़ी पार्शल हार्वेस्टिंग करना है यहाँ, वो उसमें रखना है। और उसके बाद जब ग्राहक आता है तो उसको टंकी में से निकाल के जिंदा मछली देना है, तो उसको और ज़्यादा पैसा देने के लिए, कीमत देने के लिए ग्राहक तैयार है, देता है। और मेरे कुछ किसान भाइयों ने यह प्रयोग किया है और वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। अच्छा, इसके बाद और एक बात हम कर सकते हैं, वो है कि फिश फिलेट्स। जब मछली ज़्यादा है, तुरंत बेची नहीं जाती, तो एक फिलेटिंग की मशीन मिलती है, बहुत सिंपल मशीन है,
वो मशीन का प्रयोग करके मछली के टुकड़े करना चाहिए और वो प्लास्टिक बैग में पैक करके डीप फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। उसको और ज़्यादा कीमत मिलती है, क्योंकि यहाँ घर जाके मछली काटने का झंझट नहीं है। काटी हुई मछली आपको मिलती है और जाके बस उसको पकाना है, तो ये भी अच्छा हो सकता है। इसके बाद है कि और एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, वो है कि अपना जो तालाब है उसके पास में एक छोटा सा होटल खोल दो। देखो, अगर आपका तालाब सौभाग्यवश कुछ हाईवे के पास है जहाँ से बहुत सारी कारें गुजरती है, तो यहाँ अगर आप ऐसा होटल खोल दो कि देखिए हमारे यहाँ फार्म फ्रेश एकदम अच्छे क्वालिटी की फ़िश मिल जाएगी, तो ग्राहक वहाँ रुक के आपकी जो मछली है वो खाने के लिए ज़रूर आएगा। तो आप उसको तल सकते हैं, मछली फ़िश फ्राई कर सकते हैं, उसकी करी आप बना सकते हैं और उसको और भी ज़्यादा कीमत आपको मिल सकती है। इस तरह आपकी मछली की कीमत आप खुद ही बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो सब बातें मैंने बताई कि फ्रेश फिश बेचना है या लाइव फिश बेचना है या फिलेट्स करना है, इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। आप फेसबुक पे इसका बता सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं कि देखिए भाई, हमारे यहाँ हर संडे को सवेरे 9 बजे एकदम फ्रेश मछली मिलेगी, फिलेट्स मिलेंगे। तो ग्राहक वहाँ सवेरे ही आके वहाँ से फ्रेश मछली लेके जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने टाइगर प्रॉन या जिसको कोरम भी बोलते, उसका मैंने क्रॉप्स लिए, उसकी मैंने पैदा किया है उसको फार्म में, और उसके बाद उसे फार्म पे ही बेचा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा ग्राहक हमें आता था और कीमत भी बहुत अच्छी मिलती थी। तो ये बातें हम सब कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम मछली में थोड़ा चेंज करते जाएंगे हमें ज़्यादा कीमत मिलेगी। समझो व्यापारी जो है वो आपकी मछली 100 रुपये किलो से लेगा, बाद में मंडी में जाके वो 150 में बेचेगा, वो अलग बात है, ठीक है। मंडी में अगर आप जाते हो खुद मछली लेके, तो उसको 120 से 160 रुपये किलो इतना रेट मिलेगा। ये जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कहीं ज़्यादा भी मिल सकता है, 200 भी मिल सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। तीसरी बात, अगर आप फार्म फ्रेश मतलब आपके तालाब पे ही फ्रेश मछली बेचते हो, तो उसको तो 200 से 250 रुपये आराम से आपको मिल सकते हैं किलो पे। अगर आप जिंदा मछली बेचते हैं तो उसको तो 250 से 350 रुपये ये भी उसको रेट मिल जाता है। ये जस्ट मैं तिलापिया या कटला के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कीमत अलग अलग हो सकती है, ये कृपया ध्यान में रखिए। अच्छा, इसके बाद फिलेट्स अगर है तो फिलेट को तो 400 से 500 रुपये केजी ये आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा कीमत। अगर आप मछली का कुछ व्यंजन बनाते हैं, उसको फ्राई करते हैं, उसकी करी करते हैं, तो आपको 700 से 800 रुपये 900 रुपये किलो बिल्कुल ग्राहक उसको देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको तैयार मछली मिलती है। जो और एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, हमारी जो अभी सोशल कंडीशन है थोड़ी बदल गई है, इकोनॉमी हमारे देश की ऊपर गई है। बहुत सारे जगह पति और पत्नी दोनों भी काम पे जाते हैं, बोथ आर एम्प्लॉयड, और जब शाम को आते हैं तो उनको चाहिए खाने की ऐसी चीज़ मिले कि जो बस बिल्कुल रेडी है, आओ और घर में आके उसको खा लो। तो ऐसे इसमें अगर आप फिलेट्स देते हो तो फिलेट जाके बस उसको तलना है, या तो अगर आप फ़िश करी देते हो या फ़िश फ्राई देते हो तो वो तो जाके घर में जाके खाना ही है, बिल्कुल इट इज़ रेडी टू ईट उसको बोलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे जो ग्राहक है उनको हमने बोलना चाहिए कि हम आपको ऐसी मछली दे सकते हैं, या तो पार्टी है कहीं या तो कोई फंक्शन है, उसमें भी मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी तरह से जा सकती है। तो ये कुछ फंडे हैं जिससे आप अपनी मछली की कीमत बढ़ा सकते हैं, और आपका प्रॉफिट जो है वो भी, मुनाफा जो है आपका, वो आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए जहाँ भी हो, वेरेवर पॉसिबल, व्यापारी पे मत आप डिपेंड रखिए, आप खुद मछली बेचने की कोशिश करें। देखिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट कीजिए। मेरे कोई किसान भाई ये फंडे अगर यूज़ करता है और उसको क्या फ़ायदा हुआ, ये भी कमेंट में लिखिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
ये बताइए। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगला वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।